मेरे प्यारे साथियों, द मगध क्लासेस औरंगाबाद में आप लोग का स्वागत है। बच्चे, इस क्लास में क्लास 11, 12 तथा आईएससी के भी चलाया जाता है। बच्चे, आज मैं आप लोग के लिए ऑनलाइन के लिए एक अथी लाया हूँ, जो इस बार 2023 में जो मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ उसको मैथ का सॉल्यूशन लाया, जो 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन रहता है ना, ऑब्जेक्टिव, उसका लाया हूँ। इसलिए हम लोग बारी बारी से देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन एक कह रहा था कि यदि किसी पहिए की त्रिज्या कितना है 35/44 मीटर हो, तो दो चक्कर में तय की गई दूरी, तो यानी कि सब तय की गई दूरी, यानी एक चाका रहेगा, इस चाका ये गोल चक्कर रहेगा, तो यानी किसी का दो चक्कर, यानी कि एक चक्कर लगाएगा। मान लीजिए कि एक राउंडिंग है तो एक बारी से एक राउंडिंग की मतलब का एक बार परिधि, और दो राउंडिंग लगाएगा यानी कि दो गो परिधि, यानी कि हमको परिधि निकालना है। कितना परिधि? 2πr निकालना है। तो हमें एक राउंडिंग लगाएंगे तो एक गो परिधि हो गया, लेकिन दो राउंडिंग लगाने के लिए कह रहा है, तो हमको दो राउंडिंग लगाने के लिए कह रहा है, तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, इसी को निकलना है। लेकिन इसमें देखिए बच्चे, हमको आर के वैल्यू कितना दे दिया है, त्रिज्या कितना दिया है 35/44। तो इसमें हम रख देंगे 2 गुने 22, पाई के वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है। अब देखिए आर दिया है, आर कितना दिया है 35/44। अब आपका ये 2 से गुना करना है 2, यदि इसको आप बना दीजिएगा तो यही मेराती हो गया, यानी कितना 22×2 = 44। अब ई दो से ई दो कट जाएगा, तो आप देखिए और कर सकता है सर जी। इस 7 ये 5 से कर दीजिएगा, 7×5 = 35। अब कितना बच गया आपको 5, और यहाँ पे कितना बच गया 2, तो दोनों गुना कराइएगा तो कितना हो जाएगा 5×10। ये त्रिज्या था से किस में था, मीटर में, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा 5×10 मीटर। कितना जाए 5×10, तो इसमें ऑप्शन में कौन है, ए है। ये चलते आपको आंसर ए हो जाएगा। यदि आप ये मारे हैं तो आपका सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में यदि कोण ओ थीटा हो, तो चाप ए बी की लंबाई ज्ञात कर दीजिए। यानी कि देखिए इस तरह से रहता था एक वृत्त। अब कह रहा है कि केंद्र क्या लेना है आपको ओ, तो ओ ले लिए इस तरह से ओ केंद्र, और थीटा कितना लेना है, देखिए ये ओ है से थीटा डिग्री है, कितना थीटा। अब कह रहा है चाप ए बी की लंबाई, मान लीजिए कि ये ए है ये बी है, तो इसका लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होता है, तो चाप की लंबाई होता है सर जी, चाप ये देखिए लंबाई यानी कि परिधि के डिनोट करता है, परिधि का ही एक टुकड़ा है ना, परिधि नहीं लेकिन परिधि का एक टुकड़ा है, जिसे हम गोल को परिधि बोलते हैं ना। तो ई पूरा परिधि हो गया, तो ई कह रहा तो एक टुकड़े ना हो गया, तो चलते ए बी क्या है परिधि का टुकड़ा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है चाप की लंबाई, जिसको एल से सूचित किया जाता है। एल बराबर क्या होता है θ/360 डिग्री, और गुने में यानी कि क्या है 2πr। तो देखिए क्या होता है 2πr, तो यानी कि जो ऑप्शन में है वही हो जाएगा आंसर आपको। तो यानी कि ऐसा कोई है, तो ऐसा नहीं, ओ ये कट भी सकता है, यानी कि देखिए कितना 180 यानी कि आपको कुल मिला के सर जी थीटा पाई आर और बटा में कितना 180 डिग्री, ऐसा कुछ है। तो देखिए 180 डिग्री वाला है, हाँ देखिए क्या है पाई आर, तो पाई आर और थीटा और तो 180 डिग्री, यानी कि इसका आंसर क्या है सी है। यदि आप सी मारे हैं तो आपका आंसर सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से कितना सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं। तो देखिए कितने ठोस गोले बना सकते हैं, तो इसको देखिए जब बनाना रहता था ना कुछ भी त्रिभुज या गोला, तो इसको वॉल्यूम को हम लोग गर्म करते थे, किसको वॉल्यूम को। तो देखिए यहाँ पे यानी कि 8 सेंटीमीटर, देखिए होता है कितना ठोस गोले का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि से सब्जी 4/3 पाई आर क्यू, इसको बहका दीजिए बहकार की। लेकिन इसको 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ई गोला के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं, लेकिन कह रहा है छोटका की वो बनेगा, तो छोटका सब्जी हम मानते हैं किससे एक्स गो बनेगा। तो छोटका गोला के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपको वॉल्यूम का, तो 4/3 इसका भी पाई आर की। तो देखिए छोटका ही चलते छोटका आर की लेते हैं। अब देखिए ई पाई से ई पाई कटेगा,
कटेगा। ई 4/3 से 4/3 कटेगा तो कटेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको 8 देखिए, यानी कि R3 कहे का मतलब का 8 × 8 × 8 × 3 बार होगा ना। और बराबर में देखिए EX गुने ER कितना है छोटका के लिए 1 है, यानी कि 1 × 1 × 1 3 बार। यदि आप इसको पूरा गुना करिएगा तो एक ही आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ये देखिए 8 8 64, ये दोनों गुना करेंगे तो 8 8 64, फिर 8 से गुना कराएंगे। अब बराबर में देखिए कितना होगा? 1 से हो जाएगा सर जी। 1 एक गुना करिएगा सब 1 हो जाता है, फिर 1 में गुना कराइएगा तो 1 हो जाएगा। x गुने 1 यानी कितना? 100 हो जाएगा। तो कुल मिला के सर जी इसको गुना करा देंगे तो हो जाएगा 1। तो 8 चौके 32, 32 के 2 और 8 छक 48, 48 में 3 जोड़ेंगे तो हमको कितना हो जाएगा? 51, यानी कि 512 ऑप्शन में है। तो ई आपका क्या हो जाएगा? 3 के ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक शंकु के आधार की त्रिज्या में व्यास है, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है और इनकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करें। तो शंकु के आयतन कितना होता है? देखिए व्यास दिया हुआ है डी दिया है 10 सेंटीमीटर, हमको आर चाहिए जी बाबू। तो आर चाहिए थे कितना? यानी कि 10/2, तो कुल मिला के कितना? 5 सेंटीमीटर। और एच दिया हुआ ऊंचाई, यानी कि एच कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो पहले वाला हम जानेंगे सर कि ये होता क्या है आयतन, इसका वो है शंकु के आयतन। तो शंकु के आयतन होता है वॉल्यूम, कितना होता है? 1/3 पाई r²h। तो हमको देखिए 1/3 लिखेंगे और ई पाई की वैल्यू कितना होता है? 22/7। और देखिए आर की वैल्यू कितना मिला है हमको? 5। तो 5 गुने 5 करेंगे। अब एच हमको चाहिए, एच कितना है? यानी कि एच देखिए यहाँ पे कितना, यहाँ 12। याद रहे देखिए इसमें आंसर में देखिए पाई की वैल्यू नहीं रखा है, इसलिए हम लोग भी पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, इसको पाई छोड़ दीजिए। पाई कटने लगा है क्या? तो काट देते हैं। हाँ ई कटेगा करे। चढ़ दिए 12। देखिए 5 चौके 50, 25, 25 चौके 100, 100 पाई ये देखिए सेंटीमीटर में है, इसे तो सेंटीमीटर की, यानी कि वॉल्यूम क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर की। यानी कुल मिला के गुना इसको सबको करेंगे तो 100 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। कोई ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी है सर जी। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे कह रहा है एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या कितना? 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर धातु के आते हैं। यानी कि देखिए कह रहा है पहला ना पाइप कह रहा है, तो पाइप देखिए पाइप ऐसा ही रहता है ना। पाइप के बारे में आप लोग से ज़्यादा और कौन जान सकता है? काजी बाबू। ये देखिए अब कह रहा है कि बाह्य त्रिज्या व आंतरिक त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या यानी कि बाह्य त्रिज्या बाहरी की त्रिज्या, बाहरी की त्रिज्या कह रहा हूँ। ये कुल मिला के जानते हैं बाह्य त्रिज्या कह रहा था, इसका मतलब क्या हो गया? कि खोखला है। देखिए इस तरह से, यानी कि बाह्य त्रिज्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि बाह्य त्रिज्या है तो क्या है? देखिए बाह्य त्रिज्या कितना दे रहा है? 4 सेंटीमीटर, यानी कि कुल मिला के आप यहाँ से लीजिएगा ना, यहाँ से बाहरी त्रिज्या ई वाला तो 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ई वाला अंदर वाला कह रहा है आंतरिक त्रिज्या ई वाला, ई कितना देने के लिए कह रहा है? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आपको कितना दिया है? देखिए यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लंबाई या ऊंचाई, वही क्या है? 10 सेंटीमीटर। कितना है? 10 सेंटीमीटर। कर इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए बाबू इसका यानी कि बहुत फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखिए इसका फॉर्मूला निकालने के लिए आपको अति करना होगा। ये होता है बेलन के, तो बेलन के देखिए आयतन निकालना रहेगा तो होता है पाई r²h, लेकिन ये क्या कह रहा है? ये खोखला है, तो खोखला के लिए आपको क्या हो जाएगा? ये बिना खोखला के लिए है, लेकिन खोखला करिएगा तो देखिए ये पाई h और देखिए बड़ का r² में से छोटका r², ये हो जाएगा क्या आपको? ये हो गया खोखला के लिए। तो ये पाई देखिए पाई की वैल्यू रख ले चलते इसमें रख दीजिएगा, तो पाई की वैल्यू कितना? 22/7। एच की वैल्यू कितना दे रखा है इसमें? 10 सेंटीमीटर।
अब आपको गुना में देखिए, गुना में कितना करना है, बाहर की कितना है, यानी कि बाहरी वाला थी बाह्य त्रिज्या कितना आपको है 4, तो 4 के स्क्वायर। अब माइनस में ये कितना है आपको छोटा त्रिज्या 3 के स्क्वायर के अथी कर देना है। इसको यदि आप कैलकुलेशन करिएगा तो 22/7 और गुने में कितना 10। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16 और 9 का स्क्वायर 9, ये दोनों घटाइएगा तो आपको एक में से कितना बच जाएगा जी 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7, तो 22/7 गुने में 10 और इसको गुना करें तो 7। अब देखिए इस 7 से इस 7 तक कटेगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 22 तरह की कितना इस 7 से तो खत्म हो गया ना, तो ये कितना बच गया 22 और कितना बच गया ये 22 और कितना बच गया 10, तो दोनों को गुना करेंगे तो कितना 220 और सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ऑप्शन नंबर जॉन में होगा 220 सेंटीमीटर क्यूब, तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर भी। जो बालक अति मारा होगा 220 सेंटीमीटर क्यूब उसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक शंकु और एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है। देखिए भाई ये बनेगा शंकु इस तरह से, ठीक, और देखिए अब बेलन इस तरह से, ठीक, एक शंकु एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल समान है, यानी कि आधार कहे तो इसका दोनों का क्षेत्रफल समान है, यानी कि सिर्फ पाई आर स्क्वायर इसका भी और पाई आर स्क्वायर इसका भी। यहाँ कहने का मतलब है कि इसका भी त्रिज्या आर इसका भी त्रिज्या आर। चलिए आगे कहता है और क्या कहता है देखते हैं। उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी क्या है समान है, यानी कुल मिला के इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल होता है इसका, और इसका क्या होता है इसको होता है आपको 2πr/h, ठीक है। दोनों ये क्या है समान है, और साथ ही साथ बेलन की ऊंचाई आपको कितना दिया है 2 है, तो कह रहा है और शंकु का तिर्यक ऊंचाई तो इसमें रख दीजिए ये पाई से ये पाई खत्म, आर से ये भी आर खत्म आर, तो देखिए यहाँ पे एल बराबर इतना, और देखिए तिर्यक की ऊंचाई कह रहा है जी तो एल बराबर इतना, और देखिए 2 और गुना में एच कितना भी रख दिया है 2, यानी करेंगे 2 यानी कि 2 2 कितना आ जाएगा 4, एल बराबर कितना होगा 4, तो एल के वैल्यू देखिए 4 सेंटीमीटर कौन में है ई में है, मीटर में है, चल तो मीटर मार देंगे 4 मीटर, जे मारा होगा उसका सही होगा भाई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, यानी 7। इसमें क्या कह रहा है कि यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर है तो घन के किनारे और घन के विकर्णों का अनुपात ज्ञात कीजिए। घन के किनारा विकर्ण, देखिए घन हम बनाइएगा इस तरह से बनाइएगा ना घन ना, तो कह रहा है किनारा और अथी कह रहा है विकर्ण, तो देखिए किनारा तो समझ रहे हैं कि ए, लेकिन विकर्ण कह रहा है विकर्ण यानी कि इसका बात कर रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका। तो देखिए पहला नंबर तो देखिए विकर्ण और दोनों में रिलेशन होता है इसे जानवे करते हैं क्या होता है, यानी कि आप यदि कीजिएगा भुजा बराबर, यानी कि भुजा ए मानते हैं और विकर्ण डी, तो यानी कि भुजा बराबर क्या होता है, यानी कि देखिए विकर्ण बराबर बता देते हैं, विकर्ण √3 गुने भुजा होता है, ठीक। अब देखिए ये दोनों में रेशियो कह रहा है। अब देखिए इसका आयतन दिया है लेकिन भुजा ना दिया है, तो आयतन से भुजा निकाल लेंगे। देखिए विकर्ण के आयतन क्या होता है अति होता है, देखिए विकर्ण ये देखिए घन का क्यूब का आपको अति निकालना है, क्या निकालना है वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम, तो आपको कितना होता है भुजा के क्यूब, इसका वॉल्यूम दिया है कितना 125, तो 1 क्यूब, तो ये जानते हैं 5 की क्या हो जाएगा क्यूब बराबर में कितना 1 के क्यूब, यानी कि कुल मिला के ए बराबर कितना हो जाएगा आपको ई क्यू से ई क्यू आपको क्या हो गया हट जाएगा, तो आपको बचेगा कितना ए बराबर 5, तो यहाँ पर रख दीजिए दोनों को क्या कह रहा था रेशियो ना जी, तो यहाँ रेशियो निकाल देंगे डी, तो डी आपको कितना आ जाएगा, यानी कि देखिए ए आपको कितना हो गया 5 और डी निकालने के लिए इसमें रखना होगा वैल्यू, तो √3 गुने 5 यानी कुल मिला के कितना आ जाएगा 5√3, 5√3 हो गया ना। तो अब देखिए पूछ ही रहा है किसको, जो पूछेगा उसको निकाल देंगे किनारा एवं घन के विकर्णों का अनुपात, तो किनारा ई वाला यानी कि ए और विकर्ण क्या डी,
तो ए की वैल्यू कितना आया है मेरा 5, और डी की वैल्यू कितना आया है हमको, देखिए 5√3। ये 5 से 5 कट जाएगा तो बच कितना गया, एक रेशियो कितना √3। अब सम नंबर कौन में है, ए में है कि बी में है कि सी में, तो ए में है सर जी 1√3। तो यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। करे कि यदि किसी अर्धगोला के संपूर्ण परिक्षेत्रफल इतना है, किसका अर्धगोला के, तो उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो देखिए अर्धगोला इस तरह से होता है ना, इस तरह से, तो इसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल क्या होता है 3πr²। तो कितना दिया है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए कुछ क्या रहा है व्यास, तो यहाँ से आपको क्या निकलेगा आर निकलेगा। आर जैसे निकलेगा तो डी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, दोनों कर देंगे। यहाँ से काटते हैं, देखिए 3×22/7, आर स्क्वायर को छोड़ देंगे और बराबर में हम लिखे 4 6 2 लिखेंगे। इसको काटिएगा सर जी, देखिए 22 दूनी के 44, तो यहाँ कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, 46 है तो 2, और 22 से कम 22 कट गया, 21 बार में इतना कट गया। अब देखिए ये भी कटेगा क्या सर, हाँ तो कटेगा, तो 17 21, कुल मिला के सर जी बचा कितना r² बटे में 7 बराबर में कितना बचा 7, यही बचा। अब कुल मिला के हमको r² बराबर कितना हो जाएगा 7×7, हमको r निकालना होगा। तो r क्या करेंगे √7×7 कितना 49, किसका आती है, तो 7 का स्क्वायर है, इसलिए r बराबर कितना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो है ऑप्शन वही मार्क दिया जाए। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात सर जी कितना है 2:3 है, एवं उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है 5:3 है। तो उनको आयतनों का अनुपात, देखिए बेलन कह रहा है, दो को बेलन दिया है, एगो ई बेलन दिया है, एगो इतिसा, अब देखिए एगो बेलन दिया है, मान लिया जाए कि इतिसा यानी कि 1.5 का, ये हम मान रहे हैं। और दोनों के देखिए पहले वो क्या पूछ रहा है उनके आयतनों का अनुपात। तो बेलन के आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन होता है आपको कितना, इसके लिए लिखेंगे तो हम लिखने पड़ेगा πr²h। अब इसके लिए हम लिखेंगे तो πr1 के स्क्वायर और इंटू में h1 लिख देते हैं। ये तो पाई से पाई खत्म। देखिए r इसके लिए कितना त्रिज्या दिया है 2, तो 2 कर पड़ेगा यानी कि 2 के स्क्वायर। इसके लिए h कितना दिया है, देखिए इसमें देखा जाए ये क्या कि h को रेशियो ही वाला है तो 5, और रेशियो में देखिए ये r1 के लिए कितना दिया है यानी कि 3 के स्क्वायर। अब देखा जाए ये h1 कितना दिया है 3 दिया है, तो इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, कुछ कटेगा नहीं कटेगा सर जी। तो यानी कि कितना 2 दूनी के 4, 4 5 20 और 3 3 9 9 27, यानी कि 20 रेशियो कितना 27 का रहा, जिसमें होगा वही मेरा क्या हो गया आंसर। तो 20:27 कौन है ई वाला, तो ये आपका क्या हो गया आंसर 20:27। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, अगला क्या कह रहा है देखिए, हाँ वीडियो में कट नहीं रहा है, नहीं कमेंट करके बता सकते हैं। यदि किसी गोले की त्रिज्या सर 3 गुना हो जाती है तो उनका आयतन क्या हो जाएगा। देखिए बाबू गोले के आयतन क्या होता है 4/3 और πr²। तो कह रहा है कि आयतन कितने गुना हो जाएगा, तो आयतन की तो फॉर्मूला इतना हो गया। लेकिन देखिए जब हमको r कितना लेना है 3 गुना लेना है, r कितना लेना है, r की जगह पर r नहीं 3r, 3 गुने r लेना है। तो देखिए अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3, देखिए पाई r की जगह पे कितना 3r लेना है 3r³ ना, यानी कुल मिला के सर जी 4/3 और गुने में पाई, इतनी दिया 9, और देखिए r³ हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 9 गुने 4/3 और देखिए कितना πr², यानी कि πr³ किसका वैल्यू था ये 9 का ना जी 9 के, ये भी के किसका भी के, तो कुल मिला के 9 गुने कितना भी लिख सकते हैं। इसका वॉल्यूम यदि v1 मानते हैं v1, तो इसके अपेक्षा कितना गुना हो गया
9 गुना, तो ऑप्शन में 9 गुना का है तो है, तो ये हो गया। ये जो भी मारे है लड़की सही मारे है। अब देखिए यहाँ पे अब कह रहा है कि 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा सर जी। तो देखिए 1 के पावर माइनस में साइन, देखिए माइनस में साइन के पावर 4, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऑप्शन से हमारा पड़ेगा। पहला नंबर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर माइनस में साइन के स्क्वायर थीटा, के स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि ए के, देखो यहाँ पे ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं। अरे नहीं लिख सकते तो इसको देखिए ना, ये देखिए ना, एगो ये फार्मूला नहीं होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यही फार्मूला पर तोड़ दिए तो यह ए था और बी था, तो यह लिख दिए ए प्लस बी, फिर क्या लिख दिए ए माइनस बी, इतना तो लिख ही सकते हैं। तो देखिए ए का तो कोई फार्मूला होता नहीं है, तो ए प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, लेकिन इसका होता है किसका, कोस स्क्वायर थीटा होता है फार्मूला, क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। तो ऐसा कोई फार्मूला दिख रहा है हमको ये ऑप्शन में, तो दिख रहा है कोस स्क्वायर, देखिए कोस स्क्वायर है, प्लस में कितना है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको पलट कर लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एक्स वाई क्रम से भुजाएं AB और AC पर दो बिंदु हैं तथा XY है BC की क्या है समानांतर है, यदि AX और XB 2 और 3 है तो इतना ज्ञात कीजिए किसका AY रेशियो YC के, यानी कुल मिला के इस तरह से त्रिभुज AX नहीं त्रिभुज ABC है ABC, अब देखा जाए BC के समानांतर है, BC के समानांतर क्या है XY, देखिए हाँ AB पर X है, तो AB पर X है, ये क्या है Y, तो समानांतर नहीं है, कर दिए। अब क्या कह रहा है, कह रहे AX आपको E वाला है और XB E वाला है, तो कह रहा है AY और किसका रेशियो पूछ रहा है YC का, तो YC का नहीं जी, XB कितना था, XB 3 था, ई वाला के भी क्या हो जाएगा 3, ये जितना रहता है ई वाला ना उतना ही भी हो जाता है, क्योंकि देखिए जैसे ही आपको ई कह देगा ना ई समानांतर है, तो आपको ई समानांतर है तो आपको ई भी लिखे पड़ेगा, ये भी एक दूसरे के रेशियो समान लिखे पड़ेगा, इस चलते आपको कितना होगा 2:3 ही हो जाएगा, 2:3 कौन है ई हो मानना पड़ेगा। ठीक, अब क्यों होता है, तो देखिए यदि जब ए अभी समानांतर होता है तो ए एक्स बटा में एक्स बी हो जाता है, और बराबर में ए वाई बटा में क्या होता है वाई सी हो जाएगा, ये होता है थे केस के पर में से। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर अगला, हाँ कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात, तो माध्यिकाओं का अनुपात देखिए क्या होता है, इसका अंडर रूट होता है, तो ये दोनों का क्या कर दीजिएगा अंडर रूट, 2 1 लिखिए 64, इसका भी अंडर रूट इसका भी अंडर रूट, तो कितना ये किसका आती है 11 के आती स्क्वायर है, किसका है ये कितना 8 के स्क्वायर है, यानी 11 रेशियो कितना 8, जो ऑप्शन में होगा उसको मान देना। इसको ज़्यादा डीप देखना है रुके दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इस थ्योरी पर था, कहता है जब ना कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात वही होता है जो उनके संगत माध्यिकाओं के क्या होता है वर्गों का अनुपात होता है, यानी कुल मिला के इसका क्षेत्रफल मतलब ये दो है समरूप त्रिभुज, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ना ये दोनों के एकड़ बटा एकड़ होगा, लेकिन एकड़ माध्यिका के वर्ग के रेशियो के अनुपात के बराबर होगा। तो देखिए आपको यही दिया था, ये दोनों दिया था और इसका पूछ रहा था, तो ये दिया था 121, अभी कितना दिया था 64, तो हमको AM चाहिए यानी माध्यिका चाहिए, तो इधर अंडर रूट करिएगा ना, इधर अंडर रूट, इस चलते आपको हम अंडर रूट किए थे, समझें।
यदि नहीं समझ में आया तो फाउंडेशन बैच में आने के देख सकते हैं, या फिर ऐसे भी यूट्यूब पर हम डाल देंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप क्रमशः कितना है, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। उनके त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई कितना है, 18 सेंटीमीटर है। तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा कितनी होगी, उस मतलब संगत भुजा की लंबाई, यानी कि दो समरूप त्रिभुज है, तो यानी कि इसको यानी कि कितना है, यानी कि पहले का त्रिभुज का परिमाप, यानी कि परिमाप पहलका के लिए यानी कितना है 30, और दूसरा के लिए कितना है 20। ये कह रहा है कि पहले त्रिभुज यानी कि इसका भुजा कितना कह रहा है 18, और इसको कितना कह रहा है कि कितना होगा। तो ये दोनों में पहले रिलेशन हम लोग जानेंगे। देखिए ऐसे ही बता देते हैं। तो ये दोनों के लिए परिमाप होता है ना, दोनों त्रिभुज के लिए, उसके मतलब संगत भुजाओं के समान अनुपात भी के बराबर होते हैं। तो ये देखिए ये कितना है 30/20, अभी कितना 18/20। तो इसको देखिए कर सकते, 1 0 से 0, और ये 3 से कर सकते हैं 18 का, 36 18, एक्स के वैल्यू निकालना है तो इधर इधर आएगा ना, तिरछा तिरछी गुना हो जाता है ना। तो ये वाला कितना आ जाएगा, देखिए कितना, ये 100 हो जाएगा, और ये वाला ऊपर चल जाएगा, यानी कि 6 गुने 2, तो कितना जाएगा 6 दूनी के 12। ऑप्शन नंबर 12 है कोई, ये है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। हाँ, ऑप्शन में कोई 12 है तो 12 था, तो इसका आंसर हो गया आंसर। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप क्षेत्रफल जानेंगे क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया क्या होता है, √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। तो भुजा के क्या हो गया स्क्वायर। आपको देखिए भुजा तो निकालना है, लेकिन एरिया दिया है, तो एरिया कितना दिया है 36√3, और कितना दिया है √3/4 गुना के भुजा के स्क्वायर। तो देखिए भुजा के स्क्वायर, तो ये देखिए ये रूट से रूट कट जाएगा, कट गया, ये सब जगह इधर जाके गुना हो जाएगा, यानी कुल मिला के भुजा के स्क्वायर कहिएगा, ये निकालना चाहिएगा। तो ये वाला इधर कितना बचा है 36, अब ये खुद जाके बेचारा गुना हो जाएगा ये 4, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 36 गुने 4 के √1। तो ये कितना, ये 6 का स्क्वायर हो गया, देखिए ये 6 के हो गया, ये 36 के अथी कितना होता है √6, और 4 के कितना होता है 2, तो दोनों गुना कराइए तो 6 दूनी के 12, ये देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर था, चलते इसका भुजा क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ये सी हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दो प्रतिच्छेदी क्या रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों को उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा। कह रहा है कि दो प्रतिच्छेदी वृत्तों यानी कि दो को, देखिए दो को प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। तो इसको देखते हैं, रुकिए एक ठो, इसको रुकिए लौटती में देखते हैं, आगे बढ़ते फिलहाल। करे एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और इसके बाद बिंदु पी पर स्पर्श पीटी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की केंद्र, वो वृत्त की केंद्र है, तो ओपी की लंबाई क्या होगा। कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, देखिए मानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या ई वाला है, ठीक, ये यहाँ देखिए ओ है, वो क्या है वृत्त की त्रिज्या है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, और वो केंद्र का राज्य मानने के लिए वो क्या है वृत्त के केंद्र है, और इसको मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से, तो बाह्य बिंदु मान लेते हैं P ई वाला है, P से यानी कि P से स्पर्श रेखा PT, स्पर्श रेखा इधर खींच देते हैं, क्या है PT, यानी कि यहाँ P है तो ये वाला T कह रहा है। तो कह रहा है PT की लंबाई कितना 24 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर, और देखिए वृत्त की त्रिज्या भी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है OP की लंबाई ज्ञात कीजिए, OP यानी आपको ई वाला कह रहा है। तो आज जी कोई भी स्पर्श रेखा जब वृत्त पर खींचता है तो त्रिज्या इस पर क्या डाल देता है लंब, यानी कि लंब। ये देखिए यही वाला कि इस तरह से फिगर बनाइएगा, देखिए इस तरह से, देखिए ई ना है पी, तो बाहरी बिंदु ई वाला पी मानते हैं। अब देखिए ई वाला केंद्र ओ हो गया, और यहाँ पर ये टी हो गया, और यहाँ 90 डिग्री। तो ये आपको यानी कि कितना ओ टी कितना दे दिया है 7, और पी टी कितना दे दिया है आपको 24। तो आपका कर्ण नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। कर्ण बराबर क्या होता है, यही दोनों का स्क्वायर होता है।
यानी कि होता है ना जी, तो 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर और कितना 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाती है कितना 49, और 24 का हो जाएगा कितना, यानी कि 576 ना, और दोनों को जोड़िएगा तो कुल मिलाकर 625। और देखिए ये अभी किसका है, एच स्क्वायर का, हमको चाहिए क्या एच, तो एच चाहिए तो एच आपको चाहिए तो इधर अंडर रूट हो जाएगा ना 625, तो 625 के क्या स्क्वायर है, तो आपको 25 के है, तो देखिए 25 आ गया, यानी कि 25। और देखना रहता है कि मीटर में है कि सेंटीमीटर में, तो हमको क्या है इस सब था सेंटीमीटर में, ये चलते हमको आंसर भी आएगा से क्या कहलाएगा सेंटीमीटर में, तो 25 सेंटीमीटर जो मारा होगा उसका सही होगा, जो नहीं मारा होगा उसको बेचारा की गलती हो गया होगा। अब देखा जाए अगला क्वेश्चन, कह रहा है किसी भी बाह्य बिंदु से, कह रहा है किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा, तो 7 सेंटीमीटर है, नहीं 17 है, 17 सेंटीमीटर होगा। देखो क्वेश्चन कितना मूर्ख बनाया है, कह रहा है यदि किसी बाह्य बिंदु P से, यानी कि बाह्य बिंदु ये वाला P है जी बाबू, P, ये P से कह रहा है एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है, ये वाला ई स्पर्श रेखा, ठीक, तो एक का लंबाई कह रहा है कि 17 सेंटीमीटर, ठीक, तो P से उसी वृत्त पर खींची जाता है, यानी कि P है ना, इसी वृत्त पर एक और स्पर्श रेखा खींचने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, एक और स्पर्श रेखा खींचिए, तो एक और स्पर्श रेखा खींचते हैं तो हमको देखिए क्यों उड़िया रहा है, तो देखिए स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से यदि दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। यदि ये मानते हैं इसको बी, तो आपको यहाँ पे दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि ए पी बराबर पी बी होगा, क्या होगा पी बी, तो ए पी के स्क्वायर कितना है 17 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या हो जाएगा पी बी भी 17 सेंटीमीटर, ठीक, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होता है आपस में इक्वल होता है, इसलिए इसको आंसर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। करेगी यदि किसी, अगला क्वेश्चन 19, यदि किसी 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर है, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अरे वाह, देखिए ये कह रहा है यदि किसी वृत्त के लघु, लघु मतलब छोटका, यानी त्रिज्या को देखिए ऐसे ना बनता था ये ई वाला, इसको कहते रेडियस दे 7 सेंटीमीटर दे दिया है, ये पूरा एरिया कह रहा है कि 14 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि ई वाला निकाल दीजिए, कोई बात नहीं, तो देखिए ये छोटका वृत्तखंड के क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, कहिए क्षेत्रफल क्यों, क्योंकि यहाँ से थीटा का निकालना होगा हमको ना, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, हमको ई एरिया का क्षेत्रफल पूरा मालूम हो गया सर जी, हमको ई एरिया के चाहिए, तो पूरा वृत्त में से ई वाला का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो हमको ई भी आ जाएगा, बिल्कुल हो जाता है, यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर में से ई वाला घटा लीजिए, तो ई वाला कितना आपको है 14 सेंटीमीटर, तो इसके लिए देखिए कितना आ जाएगा 22/7, आर कितना दिया है तो 7 देवे किया है, कितना 7 × 7 माइनस में 14, ये 7 से 7 कट जाएगा तो कट गया, ये कितना होगा 7 दूनी के 14, 7 में 14 है 15, 15 में से कितना घटा दिया 14, ये देखिए 4 में से 4 घटाते कितना 0, और 5 में से आप 1 घटाइएगा तो 4, अभी कितना है 1, तो 140 सेंटीमीटर, तो इतना से 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर कोई में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ये चलता 19 के ए आपका आंसर हो गया। अब बी में देखते हैं, बी नहीं जी 20 वाला में देखते हैं 20 क्या कह रहा है, कह रहा है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, क्या है एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए, तो वृत्त के क्षेत्रफल हम लोग को मालूम है, बिल्कुल मालूम है, पाई आर स्क्वायर होता है, इसका कितना दिया है क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 154 दिया है ना, तो 154 के देखिए पाई की वैल्यू कितना लिखिएगा 22/7, आर की वैल्यू दिया है क्या, नहीं तो यही तो निकालना है, तो देखिए यहाँ पे 154 को आप काट सकते हैं, यानी कि देखिए 22, देखिए 11 दूनी के 22, देखिए और 11 एकम में 11, तो यानी कि आपको ये 4 बच गया, तो 11 44 इतना बार में कट गया, और कर सकते हैं का, हाँ 7 दूनी के 14, अब देखिए आर स्क्वायर बराबर जानते हैं क्या हो गया, इधर 7 बचल है, यानी कि 7 बचल है, ये भी बेचारा इधर आने के 7 गुना हो जाएगा, आर चाहिए, तो कितना हो जाएगा 7 7 49 किसका आती है अंडर रूट, तो 7 के, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि रेडियस कितना होगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन में है, ऑप्शन नंबर सी में, ये चलते आपको क्या हो जाएगा सी आंसर, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर देखिए अगला कह रहा है
बहुपद को दिया था, इतना में से कह रहा है इसको, ओहो, यानी पी एक्स दिया है क्या, 3x³ प्लस में x² प्लस में इतना कह रहा है इसको ना, यानी पी एक्स को पी क्यू एक्स से भाग दिया जाए तो भागफल जो आएगा उसका घात क्या होगा। तो कोई बात नहीं, देखिए इसको निकाल के देखते हैं। इसमें भाग देने के लिए तो हम लोग को तो भाग ऐसे देने आता है, 3x³ प्लस में x² प्लस में 2x प्लस में 5। हम लोग भाग देख के देखते हैं क्या आता है। ये किसको से, x² प्लस में 2x और प्लस में 1 से। अब देखिए यदि हम इसको भाग देंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। हाँ, यदि हम देखिए E1 है, यदि हम कितना x से भाग देते हैं, कितना से 3x से दे देते हैं, यानी कि 3x बार में आते हैं 3x, तो हमको तीनों में 3x से गुना करना होगा। यदि इसको से करिएगा तो 3x कितना 3x और बीच में प्लस है तो प्लस, एक में करिएगा तो कितना, तो 3 के 6 और x में होगा तो 6x² और एक में करिएगा तो कितना 3x³ हो जाएगा, क्योंकि यह स्क्वायर ऑलरेडी है, पहले ही से है, ग्यारह x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 3x³ और बीच में देखिए प्लस है तो चलता प्लस। अब देखिए तो घटाइए तो इसको पहले नंबर करिएगा तो कट जाएगा तो बचेगा कितना, एक में से माइनस में कितना हो जाएगा सर जी 5x² और देखिए कितना आ जाएगा माइनस में x होगा ना। अब देखिए कितना से गुना करा दीजिए, 1 से लाना है जी, तो 1 से लाना है कितना, एक में देखिए 5x है, ठीक, एक रुकिए तो अब लगा दीजिए -5 से ताकि हो जाए ना -5, तो एक में -5 से गुना करिएगा, ऊपर कुछ बच गया है क्या, ये बचल था 5 ले आते हैं तो -5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस, देखिए एक में -5, अब देखिए ये कितना में -10 हो जाएगा, फिर -10, अब देखिए -10 हो गया और एक में करिएगा तो कितना, अब माइनस में कितना -5²। अब देखिए ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस, ये यहाँ माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पे ये कटेगा, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 में 10 x लिखना था, देखिए कितना है 10x है प्लस में ये -x है, तो आपको कितना आ जाएगा 9x और देखिए 5 5 10। वही कह रहा था नहीं मैं कि तो भागफल का घात कितना होगा, तो भागफल का घात देखिए x की कितना घात है, एक हुआ कि 5 हुआ कि 6 हुआ, कुछ नहीं रहता है तो एक रहता है, तो एक घात हो गया आंसर, क्या हो गया एक घात। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन भाई लंबा होगा क्योंकि एगो नहीं क्वेश्चन है, ढेर सारा क्वेश्चन है, तो आपको सब एक ही वीडियो में डाल देते हैं ताकि आपको बार बार ना देखना पड़े। कह रहा है यदि बहुपद g(x) कितना 3x² माइनस में 7x प्लस में 2 है तो g-1 का मान कितना होगा। तो देखिए x के यहाँ कितना है, x की जगह पर -1 है तो x के बराबर में कितना देना है -1 रख देना है। देखना पर देखिए इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो देखिए ये 3 x की जगह पर कितना रखिए -1 के पावर इतना स्क्वायर और देखिए -7 और गुना में कितना इसकी जगह रखना है -1 रखना है और प्लस में 2, तो गुना कराइए -1 के स्क्वायर कितना 1, कितना होगा 1, तो 3 गुने 1 यानी कितना हो जाएगा 3 गुने 1 और देखिए माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1 में 7 में गुना होगा 1 तो 7 हो जाएगा प्लस में 2, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया कुल मिला के ये 3 हो गया सर, ये कितना हो गया 7 और प्लस में 2 यानी कि कितना 7 3 10 10 2 12 12 कोई ऑप्शन में है क्या प्लस में, देखो ये माइनस में है इसे तो माइनस नहीं मार देना है, इसे तो आपको ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 22 के। और कह रहा है बहुपद के क्या है शून्यांक ज्ञात कीजिए, शून्यांक तो देखिए x² शून्यांक निकालना रहता है तो देखिए x² माइनस में 16 है बराबर में आप 0 लीजिए तो x² बराबर कितना आ जाएगा, इस साइड में जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 आएगा, तो हमको खाली x की वैल्यू चाहिए शून्यांक, तो x बराबर क्या लिखिएगा अंडर रूट में कितना हो जाएगा 16, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस कितना आ जाएगा एक बार 4 आएगा, देखिए 4 आ जाएगा प्लस माइनस,
तो एक बार में आपको कितना कुल मिला के इसका आंसर लिखना है, एक बार में प्लस वाला और एक बार में क्या लिखना होगा माइनस वाला 4। तो देखिए प्लस वाला 4 और माइनस वाला 4 कौन ऑप्शन है, प्लस वाला 4 और माइनस वाला 4। देखिए प्लस वाला 4 और माइनस वाला 4 ए में है, तो ई वाला आंसर हो गया ए, बाकी से नहीं है। देखिए दोनों माइनस में है, दोनों प्लस में ऐसे हो नहीं सकता है, क्योंकि अंडर प्लस होता है तो प्लस माइनस दोनों होता है। कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि यदि बहुपद ई वाला दिया है, कितना दिया है, ई दिया है आपको पी एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में 5, तो इसका शून्य ज्ञात की, शून्य क्या है अल्फा और बीटा है, तो आप अल्फा प्लस बीटा का मान नहीं ज्ञात कीजिए 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा। लेकिन कोई बात नहीं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हैं, जब इस तरह से आता है इक्वेशन तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जानते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। अब देखिए ई वाला क्या करता है, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या रहता है ए रहता है, तो ए की जगह कितना ए है और बी की जगह कितना है, यहाँ पे -3 है, अभी कितना है सी की जगह पे कितना है, और अजय ई वाला बात कर रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, तो ए एक्स स्क्वायर गुना में कितना है एक है, कुछ नहीं है तो, और देखिए ई एक्स है तो एक्स के गुना में कितना है -3 है, और सी के जगह पर कितना है 5 है, तो यही लिख दी। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा में क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो देखिए बी की वैल्यू खुद माइनस में है, और माइनस माइनस रखिएगा तो कितना माइनस बी, बी देखिए माइनस बी है, और देखिए खुद कितना है बी की जगह -3 लेना है, तो बी और कितना ए की जगह पर कितना 1, तो कुल मिलाकर सब्जी माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। तो ये क्या है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, लेकिन आपको पूछ रहा है ये थोड़ी ना, ये 4 गुने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3, कितना है 3, तो 3 4 गुना 3 बराबर कितना हो गया 12, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, अगला देखते हैं 12 ऑप्शन कौन है ई प्लस में, तो ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, अगला कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, हाँ यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 2a है तो शून्यांकों का गुणनफल 8 दिया है, तो इसका क्या ए का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले ए के जगह पर कितना दिया है 1, और बी की जगह पर कितना दिया है -9, और सी की जगह पर कितना दिया है 2a। तो हम जानते हैं सर जी कि गुणनफल पूछ रहा है, यानी कि अल्फा बीटा दोनों रहता है, था यानी कि गुणनफल यानी कुल मिला के अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता क्या है, ये होता है सी बटा ए। तो सी की जगह पर देखिए अल्फा इंटू गुणनफल ऑलरेडी दे दिया है, कितना दिया है 8, अब देखिए सी की वैल्यू कितना दिया है आपको 2a, ए की जगह पर कितना दिया है 1, तो इसको वैल्यू नहीं निकल जाएगा, काटिए तो कितना 4 दूनी 8, यानी कुल मिला के ए बराबर कितना ले सकते हैं, यानी कितना बचा है 4, तो ये 4 आंसर प्लस में है, तो ऑप्शन नंबर 4 कौन में है ए में, ये आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए ये कह रहा है 26, पी एस का शून्यांक कितना है ई वाला है, तो पी एस का गुणनखंड कितना होगा शून्यांक ई हो गया, तो गुणनखंड देखिए यानी कि कह रहा है, यानी कि एक शून्यांक कितना है -1 है, शून्यांक है का मतलब अल्फा का हो या एक्स बताइए क्या है ना जे, तो ये यानी पी एस का गुणनखंड कितना है, तो यानी कुल मिला के इसको इधर ले जाएगा तो कितना हो जाए x+1 बराबर में 0, यानी कि गुणनखंड आपको कितना है x+1 है, x+1 कौन रहेगा ये है, बहुत अच्छा ये सही हमारे हैं। अब कह रहा है निम्नलिखित के द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग कितना है -3 है, और शून्यांकों का गुणनफल 2 है, तो कह रहा है कि इसको क्या ज्ञात कीजिए, आप ज्ञात कीजिए थे ना इसका समीकरण बहुपद यानी कुल मिला के, तो बहुपद में आप देखिए क्या होता है ए एक्स स्क्वायर, देखिए नहीं ये होता है एक्स स्क्वायर और प्लस में अल्फा प्लस बीटा, प्लस नहीं जी माइनस जी, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू में एक्स, और प्लस में होता है आपको अल्फा इंटू बीटा, ये पर कर दीजिए। अब देखिए हमको कह रहा है योग कितना दिया है -3, तो यहाँ पे कर देंगे -3, तो कुल मिला के एक्स स्क्वायर योग दिया है -3, और पहले से भी माइनस है, और योग दिया है -3 और इंटू में कितना एक्स, और इनको क्या रहा है कि गुणनफल कितना 2, तो ये -3 करेंगे तो कितना देखिए एक्स स्क्वायर था, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में कितना प्लस, तो +3x और प्लस में कितना 2, यदि जौन ऑप्शन में है वो मार दीजिए, तो ऑप्शन नंबर आपको ऐसा ए में है, इसे तो ए आंसर इनका गलत है। आम देखा जाए हाँ
इस तरह से कर रहा है क्वेश्चन भाई। इनका सही है जी वाला। ये बग अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा रहता है इस तरह से, शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? जिस तरह से होता है ना कि बी बटा ई वाला में होता है क्या, बी बटा ए, बी बटा ई आपको होता है माइनस बी बटा ए, तो इसमें हो जाएगा आपको माइनस सी बटा ए जी। अभी गलत मारा है, ये गलत है, ये होगा ठीक। हाँ ये देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर इस तरह से होता है, तो वो होता है 3 गुना रहता है, तो ये बी ना होकर के आगे सी वाला हो जाता है। और कह रहा है कि बहुपद इस तरह से दिया हुआ इसका घात क्या घात कितना है, कि घात पूछ रहा है। कि घात करने के लिए हमको आपस में क्या कराना होगा, गुना कराना होगा। क्या कराना, गुना, क्योंकि गुना है ना। तो देखिए ये वाला तो इसमें बन नहीं पाएगा, तो इसके लिए एक पेज निकाला जाए। देखिए इक्का क्या रहा है, वाई स्क्वायर माइनस में 3y। देखिए वाई स्क्वायर माइनस में 3y और इंटू में कितना है, इंटू में प्लस में 1 भी है, और इंटू कीजिए, इंटू में कितना है y के पावर 5 और कितना है माइनस में 4y स्क्वायर और y क्यू है जी। अब प्लस में आपको कितना है, प्लस में y के पावर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अब प्लस में ठीक है, कुछ नहीं, इन दोनों को गुना करा देना है पारा पारे से। इसको से गुना कराएंगे तो कितना आ जाएगा, इसको से इस सब में गुना करा रहे हैं, इसको से इस सब में गुना करा रहे हैं ना। तो देखिए तो y ये पहले से 5 था, तो y 2 1 के कितना आ जाएगा 7 गुना होगा, तो और माइनस में ये 4 तो रहेगा ही। और देखिए एकरा में ये 3 है, तो y का पावर कितना हो जाएगा 5। ये y के एकरा में गुना कराएंगे तो y का पावर कितना है स्क्वायर है यानी कि 2 है, इधर 4 हो जाएगा। अब देखिए ई वाला में करेंगे प्लस में 3, ये कितना आ जाएगा y, तो y का पावर कितना आ जाएगा q ना। और देखा जाए q, अब एक से देखिए -3 है जी, -3 वाई, तो चलते माइनस में होगा इधर, ये करिएगा तो कितना आ जाएगा माइनस, देखिए क्या -3 y का पावर कितना 6 हो जाएगा, कितना 6 ना। अब देखिए इधर से गुना करेंगे तो प्लस, प्लस कितना हो जाएगा, देखिए एक लाइन में नहीं आएगा, ये देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ तक कितना गया है 3y के पावर 3, कहाँ थे जी ये 3, ये y का पावर यहाँ तक है, यहाँ तक देखिए, हाँ 3y का पावर कितना 6। देखिए ई वाला इसमें गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा, माइनस माइनस प्लस यानी कि तो 4 12 और कितना y का पावर 4। अब एकरा में करेंगे तो माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 3 y के पावर 3, और देखिए माइनस में देखिए ई कितना होगा माइनस 3 9 और y से y स्क्वायर। अब एक वगैरह से गुना करेंगे तो सब तो वही हो जाएगा था, एक से गुना कराने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, y के पावर 5 माइनस में 4y 3 और प्लस में y स्क्वायर प्लस में 3y। अब देखिए ये सब प्लस में चलते प्लस में नहीं जी माइनस में है, क्वेश्चन में देख लिया जाए, क्वेश्चन में देख लिया जाए, हाँ देखिए ये है माइनस माइनस। अब सब देखिए y का पावर 7, तो y का पावर हम 7 से लेंगे। अब देखिए ये कितना है y के पावर 5 वाला और कोई है का, तो है देखिए के गो है, एक यहाँ है, तो y के पावर 5 गो वाला एगो है। अब देखिए के गो हो जाएगा, ये माइनस में आपको कितना है 4 गो, तो एक आओ हो गया, तो यानी कि बच गया कितना प्लस में 1 गो है, तो 3 गो y के पावर 5, अभी कितना y के पावर 4 गो के गो है 12 गो यहाँ है, एक 13 हो गया, अब है क्या 13 गो, यानी प्लस में 13 गो y के पावर 5 4 5 नहीं। अब देखिए ये देखिए y के पावर 3 वाला एगो यहाँ पड़ी है, यानी कि 6 वाला भी है जी ये। अच्छा 3 वाला देख लेते हैं, 3 वाला यहाँ पे है प्लस में ये देखिए माइनस में है, तो ये से खत्म हो गया ठीक।
लेकिन यहाँ एगो बचेगा तो माइनस में 4 के पावर वाई 3। अब देखिए जाए, अभी देखो एगो ये बचल है जी हमारा 6 वाला, और कौन नहीं है, चलते इसको पहले लिख के हटाइए लीजिए 6। और देखिए और कोई बच गया क्या, वाई के स्क्वायर, वाई के स्क्वायर देखिए यहाँ पर है, ये प्लस में माइनस में यानी कितना 8 गो वाई के स्क्वायर। और ये देखिए अब प्लस में 3y, तो हाईएस्ट पावर देखिए तो कितना आ रहा है, ये 7 है ना, 7 के अलावा कोई ना, सब जो भी है सब कम है, तो चलते कितना पावर हाईएस्ट हो जाएगा, जहाँ 7 होगा तो 7 के घात, पावर मतलब घात, तो कितना हो जाएगा घात 7 आंसर। क्वेश्चन नंबर देखा जाए इसी आगे, हाँ 30 देखेंगे, कह रहा है यदि 3x माइनस में 2y बराबर में कितना 12, अब इतना हो तो x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो वैल्यू ऐसे नहीं, वैल्यू के समीकरण का सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो देखिए हाँ देखिए इस तरह से बनाने के लिए नहीं क्या कीजिएगा, ऑप्शन बहुत हो रहता है बनाने के, लेकिन हम बनाते हैं देखिए इस तरह से, इसको एकदम सिंपल मेथड बताते हैं, सिंपल मेथड। ये आपको कितना है, एक्स की वैल्यू कितना 4 है और वाई की वैल्यू 0, तो देखिए डायरेक्ट इसको वैल्यू नंबर 1 पुट करके देखते हैं, यदि डायरेक्ट आ जाता है आंसर तो यही हो जाएगा आंसर, जो मतलब पुट करना पर यदि संतुष्ट कर देगा इसको इक्वेशन के तो हो जाएगा। देखिए एक्स का पावर कितना रखना है 4, तो 3 गुने कितना 4 और माइनस में कितना 2 गुने वाई की वैल्यू कितना 0, तो इसको हम सोल्यूशन करेंगे तो चाहती है 12, 12 में से 0 घटाएंगे तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो इसमें है 12 बराबर में है, यदि यहू संतुष्ट कर देगा तो आपको ऑप्शन नंबर यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो नहीं। ये कितना है 4, 4 गुने कितना एक्स की वैल्यू कितना 4 और माइनस में 5 गुने 0, तो देखिए ये कितना 4 को 16, 16 में से आप 0 घटाइए तो कितना हो जाएगा 16, इधर बराबर में कितना 16। अब देखिए ऑप्शन नंबर 1 को ही हम रखे तो हमको ये दोनों समीकरण क्या होगा संतुष्ट हो गया, इस चलते आगे हम ऑप्शन नंबर कोई को ट्राई मारेंगे नहीं मारेंगे, आपको यही आंसर होगा। तो ऑब्जेक्टिव है, इस चलते ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा टाइम न देना है। अगला देखिए, पर एक अर्धवृत्त की त्रिज्या कितना है 3r है, कितना है एक वृत्त की अर्ध त्रिज्या 3r है, और एक अर्धवृत्त की त्रिज्या 3r है, तो इनकी परिमिति क्या होगा, तो परिमिति कहने का मतलब है देखिए अर्धवृत्त, ऐसा वृत्त ऐसा त्रिज्या कितना का रहा है 3r, 3r यानी कि त्रिज्या r, तो इसको का परिमिति, तो परिमिति क्या होता है आपको सर परिमिति होता है वृत्त के देखिए ये वाला निकालना है, तो पूरा वृत्त के कितना होता है 2πr, और आधा हमको चाहिए तो आधा की क्या करेंगे 2 से भाग मारते थे, लेकिन इतना एक को है 2 आर है, तो 2 आर एक्स्ट्रा जुड़ता था, लेकिन आर की वैल्यू जानते हैं क्या कह रहा है 3r रखिए, कितना रखिए 3r, ये 2 से 2 उड़ जाएगा, तो देखिए ये पाई, पाई की वैल्यू रखना है कि नहीं रखना, नहीं रखना है, ये देखिए पाई की वैल्यू कितना रखना है, पाई का नहीं आर की वैल्यू 3r, और प्लस में 2 गुने में कितना आर की वैल्यू कितना 3r, 3r कॉमन आ जाएगा जी, देख रहे हैं ये वाला करेंगे तो कितना आ जाएगा 3πr और प्लस में कितना 3 यानी कि 6, और ऑप्शन कौन में है देखिए प्लस में है माइनस में है, ये देखिए 6 नहीं ये प्लस में है जी, चलते ये आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला कारण निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रेरित नहीं हो सकती है, तो देखिए कोई भी घटना है प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है कब, जब आपको वैल्यू आपको कितना हो जाए 0 से बड़ा हो जाए, 0 से क्या हो जाए बड़ा हो जाए, कोई भी वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए, तो यानी कि कुल मिला के ई कह रहे थे एक्स मतलब जब भी होगा तो 0 से बड़ा नहीं होना चाहिए, हाँ बराबर हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि आपको निकालने के बाद देखिए ये है यानी कि 0 पॉइंट कितना 7 यानी कि कितना है आपको अथी 0 से मतलब छोटा ना है ना, देखिए कितना है 0 से छोटा नहीं है और 1 से भी बड़ा नहीं है, देखिए 0 से छोटा हो सकता है जी, 0 से छोटा हो, इसको से नहीं हो सकता, 1 से हमको बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 1 से बड़ा वैल्यू ये है 1 नहीं 2.5 है, इस चलते ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, और 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 0 से कुछ छोटा नहीं होना चाहिए, तो देखिए क्या है 0 से छोटा मतलब नहीं है कुछ बड़े है, लेकिन 1 से क्या है छोटा है, इस चलते ये हो गया है सही।
और ये भी देखिए 4 गो रोटी 5 गो बांटना है तो 1 गो रोटी मिलेगा ना ना, कुछ कम नहीं मिलेगा। एक से तो बड़ा नहीं होगा, 1 गो रोटी मिलेगा नहीं, तो ये हो सकता है 75%, यानी नीचे 100 करेंगे, 75 गो रोटी है 100 में बांटना है तो 1 गो रोटी मिलेगा नहीं, एक से छोटे ना है, चलते ये होगा। लेकिन ई नहीं होगा क्योंकि अढ़ाई गो रोटी खा रहा है, इस चलते बी आंसर होगा। नहीं, ये पूछ ही रहा था। अब देखा जाए, पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए ई वाला, कह रहा है कि किसी घटना के पूरक ए और कह रहा घटना के ए नहीं हो, कौन सी सही है। तो दोनों देखिए, घटना होवे और घटना ना होवे कि योग करिएगा तो उसका वैल्यू होना चाहिए आपको 1। तो या एक होवे वाला कौन ऑप्शन है, ई वाला नहीं, चलते आपको सी वाला आंसर हो जाएगा। कह रहा एक पासों को ना, एक पासों को कितना, एक फेंक में 2 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन का नहीं आने के लिए गलती है, यानी कि देखिए एक पासा देखिए टोटल कह रहा है, देखिए कितना रहता है, नहीं आने के लिए कह रहा है, यानी कि 2 नहीं आने के लिए, तो यानी कि 2 नहीं आने के लिए कितना, 2 को नहीं आने तो बाकी आएगा कितना, 6 गुना रहता है जी, 6 को 7, एगो पासा बनाइएगा 6 को 7 रहता है। देखिए 1 2 3 मतलब 6 गो रहता है इधर इधर इधर। तो मान लीजिए कि 2 का नहीं आ रहा तो ई वाला का नहीं है, बाकी तो 5 गो ई वाला नहीं आ रहा, तो बाकी तो एगो नहीं आएगा, तो 6 गो तो 5 गो आ सकता है ना। देखो टोटल क्या को रहता है 6 गो फलक, तो यानी 5/6 होना चाहिए आंसर। ये 80 होगा, ये गलत है इनका। अरे एक अच्छी तरह से पेंट पहुँचे फेंटे गए, एक अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की गड्डी, एक गड्डी में ये अच्छा मतलब बिना देखे एक पता खींचा गया तो उसके काले रंग के बादशाह होने के रहे हैं। तो काला रंग के बादशाह में आपको चिड़िया भी होता है और लाल पान वाला होता है, यानी कि 2 गो बादशाह होता है अथी, यानी कि 2 गो बादशाह, और टोटल आपको क्या रहता है 4 गो बादशाह थी, क्या गो 52 गो पते में चलाना है, क्या गो 52 गो पते में से। तो ये 2 गो अथी आपको निकालने के, तो काटो यहाँ पर, ये कितना 26 दूनी के 52, यानी कि 26, यानी 1/26 विल बी आंसर। 1/26 को ना, ये वाला आंसर हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आप देख लीजिए इसका 36। ये ना माध्यिका कह रहा है, कह रहा है कि एकरा में से माध्यिका कौन है, ई वाला है, तो इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकालने के लिए आपको हम बोले थे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप रख लीजिए। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में खुद ऑलरेडी है, ये है, माध्यिका कितना है 25 है, तो इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका कहे का मतलब का बीचे वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है, तो बीचे वाला कितना है, यानी कि देखिए बीचे नहीं आता है निकालने के लिए, तो एक को काटते जाइए, ए जो बचेगा बीच में वही हो जाएगा। ये हम काटे, ई काटे, ई काटे, ई काटे, ई काटे, ई काटे, बच गया ये। एक का माध्यिका कितना है 35 आ गया, तो यानी 100 माध्यिका का मतलब है कितना 35, तो 35 से आपको क्या हो गया आंसर। अब कह रहा है कि संचयी परमात्मा किस्म से किसे निर्धारित में उपयोग होता है। संचय परमात्मा निकालने के लिए, संचय परमात्मा निकालने के लिए आपको क्या होता है, अति के प्रयोग होता है संचय परमात्मा के लिए, संचय बारंबारता निकालने के लिए उपयोग होता है। तो माध्यिका नहीं तो बहुलक मद होता है, क्या होता है मद। यहाँ पे आप देखिए, नहीं जी गलत मारा है, इसी होगा ये। देखिए देखिएगा एक बार आप उसको देख लीजिएगा, हो सकता है गलत हो जाए, तो इसके लिए हम क्षमा चाहता हूँ। कह रहा है एक फार्मूला होता है, एक माध्यिका बहुलक में कौन सा समान सत्य है। देखिए ये वाला फार्मूला तो भुला जाएगा तो हम बट ना बनेंगे। कितना, तो 3 गुने ये मेरे में जो मेरे द्वारा पढ़े गए छात्र हैं उनके लिए हम अति धमकी दे रहे हैं ना, आप लोग जो न्यू हैं उनके लिए ऐसा कोई नहीं है। देखिए 3 गुने क्या होता है माध्यक, और माइनस में 2 गुने माध्य, और बराबर में क्या होता है बहुलक, यानी कि बहुलक बराबर फार्मूला हम बना लेते। बहुलक बराबर क्या बोल रहे थे 3 गुने माध्यक में 2 गुने माध्य, यानी कि बड़का से बड़का में गुना, छुटका में छुटका से गुना, बराबर बहुलक। अब देखिए ऐसा यदि जो फार्मूला थी करेगा ऐसा, मतलब इस सिचुएशन में जो न जाएगा वही आपको क्या हो जाएगा आंसर।
तो इसका हम करके देखेंगे। यदि इसको लिखिएगा माध्य, यानी कि एगो माध्य माइनस में बहुलक, बहुलक बराबर में कितना 3 माध्य, 3 गुने माध्य, चलिए ना माध्य खाली मैं लिख दिए माइनस में 3 माध्यिका, यानी देखिए 3 माध्य क्या माध्यिका। तो देखिए यहाँ पे ये ना बहुलक इस साइड में ले जाएगा, इधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा तो क्या आ जाएगा इस साइड में, यानी कि 3 प्लस में होगा, यानी कि माध्यिका 3 गुने माध्यिका, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अभी आ जाएगा